हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 23rd पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन के सर्कुलेटर में और यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं शी हल्क और थॉर। और कहता है हमें टोनी को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो जगह मुझे सही नहीं लग रही थी। शी हल्क सोचती है कि टोनी अभी बड़ा हो चुका है, वो संभाल सकता है। मुझे वहाँ ऐसा लगा कि कोई वहाँ पर पुराने एशियन टाइम का शैतान है और ये सब मेरी हड्डियों तक को महसूस हो रहा था। मुझे डर है कि मेरा दोस्त टोनी कहीं उससे इन्फेक्ट ना हो जाए। अभी उनको आवाज आती है वहीं पर रुक जाओ। ये होते हैं कैप्टन अमेरिका। उन्होंने कोई अलग सा सूट पहना हुआ है। वो कहते हैं यहाँ पर क्वारंटाइन हो चुका है, कोई भी आगे नहीं जा सकता बिना प्रोटेक्शन के। और कहता है तुम्हें क्या हो गया है कैप्टन भाई। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कोड 666 हुआ है। यहाँ पर झाड़ फूक चल रहा था जो सही नहीं बैठा। रोबी और उसकी हेल्थ चार्जर भी गायब हो गई है और कोई शैतानी आत्मा भी खुली घूम रही है। और अगर मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं तो उसने बस कर लिया है अवेंजर्स माउंटेन पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेलस्टॉर्म अवेंजर माउंटेन के सामने होता है और अवेंजर माउंटेन ब्लीड कर रही होती है। वो कहता है अवेंजर्स माउंटेन खून के आंसू बहा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल बात है। वो कहता है मैंने शायद ढूंढ लिया है जो इसके अंदर घुसा है। ये कोई ऐसा डीमन है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मैंने ना देखा हो। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसको केवल हेल्थ से पावर नहीं मिल रही। और यहाँ पर ब्लेड, कैप्टन मार्वल और पैंथर भाग रहे हैं और उनके पीछे आग लगी हुई है। पैंथर माउंटेन को कहता है कि सामने वाले दरवाजे खोल दो, पर वो कहता है कि ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कैप्टन मार्वल दरवाजे को ही उखाड़ देती है। पैंथर कहता है तुम दोनों सावधान हो जाओ, वो एंटिटी जो भी है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। ब्लेड कहता है वेट, मुझे तुम ये बताओ लेवल 237 ये कौन सा रूम है। पैंथर कहता है ये हथियार घर है। और हम देखते हैं कि उस एंटिटी ने सभी आयरन मैन के सूट पर कब्जा कर लिया है। ब्लैक पैंथर कहता है कि उस एंटिटी ने इस रूम में जो कि वर्ल्ड के डेडली हथियार हैं उन पे कब्जा कर लिया है, उसे हेली कैरियर तक मत जाने देना। वो थोर और हल्क को कहता है कि तुम हैंगर को गार्ड करो। यहाँ पर कैप्टन मार्वल कहती है मुझे नहीं पता इस माउंटेन को क्या हुआ है, पर हमें रॉबी को ढूंढना होगा। ब्लेड भी बॉय थिंग को सेफ रखने के लिए कहीं छोड़ देता है और वो गन का यूज करता है और उन पे फायर शुरू कर देता है। ये वही ब्रीदिंग गन है जो हेलस्टॉर्म ने उसे दी थी और ये डेमंस पर काफी इफेक्टिव भी है। और यहाँ पर ब्लेज रॉबी को एक कहानी सुना रहा है। वो कहता है हमेशा से एक राइडर रहा है, जैसे हमेशा से कोई गुनाह करने वाला रहा है और गोस्ट राइडर को उनको सजा देने में मजा आता है, उतना ही मजा जितना उनको आता है रेस लगाने में। फर्स्ट गोस्ट राइडर का चैलेंज तब हुआ था जब वो एक फ्लेमिंग मैमोथ पर होता था। तब एक ही राइडर होता था, पर फिर भी उसने किसी को ढूंढ लिया रेस के लिए। उसने रेस लगाई ऑडिन के साथ और उसके बाद रेस हुई नोबल केल और चीफ हेलहॉक के बीच में और सभी ये बता सकते हैं कि वो दोनों हार गए। और फिर तुम जानते होगे ब्लेज और खींच के बारे में। हम तो हमेशा से रेस लगाते हैं, ये हमारे खून में है, हमारी हेलफायर के साथ। रोबी अभी भी अपनी गाड़ी की छत पर बैठा है और ये सब सुन रहा है। वो बहुत उदास है। ब्लेज कहता है तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या कहा। ये एक रेस है। मैं सिटेक्स के हाफ में पहुंच चुका था, फिर मुझे पता चला कि मैं अकेले ही बातें कर रहा हूँ। द चैलेंज ऑफ गोस्ट राइडर स्टार्ट हो चुका है। अच्छा होगा अगर तुम अपने इंजन की आग जला लो। रोबी कहता है भाड़ में जाओ तुम, मैं कोई रेस नहीं कर रहा। वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम रेस नहीं कर रहे, तुम एक राइडर हो ना, ये हमारे खून में है। रोबी कहता है मैं गोस्ट राइडर नहीं बनना चाहता, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था, पर तुमने मुझे यहाँ खींच लिया। वो कहता है अच्छा वो हेलस्टॉर्म के झाड़ फूक से। हाँ मुझे पता है वो काम नहीं करने वाला। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस तुम्हें नहीं छोड़ेगी और उसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो वो कहता है तुम मेरी पावर्स चाहते थे ना, तो ले लो, पर मुझे ये स्टूपिड रेस नहीं करनी। तो ब्लेज कहता है हे किड, तुम ना एक सबसे बुरे गोस्ट राइडर हो, अपने आसपास देखो ये जगह क्या है। वो कहता है सेंटा मोनिका फ्रीवे है ये। वो कहता है ये हेल है, ये है किंगडम ऑफ डैम्ड और जॉनी ब्लेज द ग्रेटेस्ट स्टंट राइडर यहाँ का किंग है। और किंग ऑफ हेल को कौन नहीं तोड़ना चाहेगा। और एक डेविल डेमन जहाँ लोग मर चुके हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। ये बहुत ही घटिया जॉब है, पर चाहे पसंद हो या ना हो अभी ये मेरी जॉब है। तुम चाहते हो मैं इस जगह का कंट्रोल लूज कर दूं ताकि वो मॉन्स्टर मेफिस्टो इस जगह पर वापस गद्दी में आ जाए, क्योंकि ऐसा ही होगा अगर मुझे तुम्हारी पावर्स नहीं मिली। मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा रोबी, ताकि मैं अपने राज्य को ऐसे ही चला सकूं। पर रोबी फिर भी नहीं मानता। वो कहता है तुमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। ब्लेज को गुस्सा आता है और वो उसको अपनी ओर खींच लेता है और कहता है मैंने तुम्हें प्यार से बहुत समझा लिया, अभी तुमसे बात करेगा किंग ऑफ हेल। तुम मुझसे रेस करने वाले हो अपनी पावर के लिए।
नहीं तो मैं तुम्हारे भाई गेब को अपने साथ ले जाऊंगा राइड पर, फिर तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या होगा। टोनी उसको मुक्का जड़ देता है। वो अपने गोस्ट राइडर के रूप में आ जाता है और कहता है तुम्हें रेस चाहिए थी ना, तुम्हें रेस मिलेगी, पर दोबारा मेरे भाई को धमकी मत देना, नहीं तो ये तुम्हारी आखिरी रेस होगी। ब्लेज कहता है बधाई हो बेटे, तुमने डेविल के साथ अपनी फर्स्ट डील कर ली है और तुम हो अभी गोस्ट राइडर। और दोनों रेस को शुरू कर देते हैं। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं हेलस्टॉर्म के पास। वो अपनी तारीफें करता है और कहता है ऐसी आत्माओं को मैं पहले भी झेल चुका हूँ और पकड़ चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं होगी। अभी वो कहता है मुझे तुम्हारा घुसपैठिया मिल चुका है, मैंने उसकी स्पिरिट में एक हुक डाल दी है, ये काफी नहीं है पर मैं उसके माइंड के अंदर देख पा रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ डेथ, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ये जो भी है बहुत ही बड़ा खूनी है, ऐसा वर्ल्ड में कोई और नहीं होगा। पर वो इस टाइम का नहीं है, उसको किंग ब्लेज ने हेल में खींच लिया था, पर उससे पहले वो सर्व कर चुका है। इससे पहले कि वो कुछ कहता अवेंजर माउंटेन उस पर हमला कर देती है। पैंथर कहता है हेलस्टॉर्म क्या हुआ। पैंथर उनको बताता है कि शायद हमने उसको खो दिया। ब्लेड कहता है यही नहीं, हमने माउंटेन को भी खो दिया है। पैंथर कहता है ये सेलेस्टियल मूव कर रहा है, इसको मूव करने के लिए जितनी पावर चाहिए होगी मैं सोच भी नहीं सकता। कैप्टन मार्वल कहती है मुझे तो लगता है हम यहीं कुचले जाएंगे। पैंथर कहता है टेलीपोर्टर भी ऑफलाइन है। ब्लेड कहता है अगर तुम किसी मरे हुए सेलेस्टियल में रहोगे तो ऐसा ही होगा ना। अभी वो देखते हैं कोई चीज उनको कंट्रोल कर लेती है और ये होता है बॉय थिंग। कैप्टन मार्वल कहती है छोटा सा मॉन्स्टर कितना शक्तिशाली है। पैंथर कहता है वो वेस्टिज है मैन थिंग का, वो एक प्लेनेट के जितना स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अवेंजर माउंटेन भी चिल्ला उठती है। हेलस्टॉर्म भी कहता है तुम इसको हर्ट कर रहे हो, ये बढ़िया है। वो जो स्पिरिट है वो इसको ज्यादा काबू में नहीं रख पा रही और मुझे लग रहा है कि ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पैंथर कहता है हल्क और थोर मुझे तुम्हारे एरिया से ज्यादा पावर के सर्जेस आ रहे हैं। थोर कहता है मैं स्मेल कर पा रहा हूँ। हल्क कहती है मुझे भी स्मेल आ रही है जैसे सड़े हुए अंडों की या मरे हुए कुत्तों की जो कि जल रहे हैं। तभी एक धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। उन दोनों के कपड़े भी जल चुके हैं। थोर कहता है ये मुझे स्मेल कर रहा है हेल की तरह। हल्क कहती है ये हेल नहीं है, हल्क बताएगी तुम्हें हेल क्या होता है। उनके सामने वो स्पिरिट होती है जो जल रही है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं हेल में, द ग्रेट लेक ऑफ फायर में। यहाँ पर काफी अच्छी रेस चल रही है। ब्लेज सोच रहा है कि ये बच्चा तो काफी अच्छी रेस करता है, जबकि अभी तक इसको अपनी गाड़ी के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। पर इस बच्चे को पता होना चाहिए कि कोई भी किंग ऑफ हेल से रेस नहीं जीत सकता, वो भी उसके इलाके में। वो अपने सैनिकों को कहता है हमला करो और उस पर हमला कर दिया जाता है ज़ॉम्बीज़ की तोपों के द्वारा। रॉबी कहता है ये तो चीटिंग है, पर मुझे लगता है कि जब गोस्ट राइडर की रेस होती है तो कुछ भी रूल नहीं होता और मैं भी नहीं रुक सकता। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल आता है उनसे निपटने के लिए, पर वो देखता है कि सामने हड्डियों का पहाड़ होता है। ब्लेज तो साइड से निकल जाता है पर वो उनसे टकराने वाला है। ब्लेज कहता है तो मोटरसाइकिल की रेस में टैंक लेकर आ गए, तुम्हारी गलती है। सॉरी रॉबी, कुछ भी पर्सनल नहीं है, मुझे उम्मीद है तुम्हारा भाई समझ सकेगा। पर यहाँ पर रॉबी की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, उसकी गाड़ी बर्बाद हो चुकी है और टायर्स में भी हड्डियां घुस चुकी हैं। तभी वो देखता है कि उसके पीछे होते हैं काफी सारे पुराने गोस्ट राइडर्स। वो कहते हैं बच्चे तुम्हें रेस करनी होगी या तुम्हें मरना होगा, यही रूल्स हैं। तुम्हें अपनी आखिरी सांसों तक हवा भरनी होगी इन टायर्स में अगर जरूरत भी पड़े तो, और अगर तुम्हारी गैस खत्म होने पे आए तो तुम्हें अपना खून भी भरना पड़े तो भरना। यही गोस्ट राइडर का वे है रॉबी, और इसी तरह तुम ब्लेज को हरा सकते हो। यहाँ हम पहुंच चुके हैं थोर के पास। वो कहता है तुम्हें झाड़ फूक की क्या जरूरत थी, तो मुझे बताते। पैंथर कहता है थोर उसको मारना मत, हमें नहीं पता ये रॉबी के साथ कैसे कनेक्टेड है। वो स्पिरिट थोर को गले से पकड़ लेती है और कहता है ठीक है मैं उसे नहीं मारूंगा, पर हल्क नहीं सुनती। वो उसको मारने के लिए जाती है और वो थोर को उठाता है और दे मारता है हल्क पर। यहाँ पर हेलस्टॉर्म कहता है मेरी बात सुनो, ये घुसपैठिया वही नहीं है जिसने रॉबी की गाड़ी को अपने वश में किया हुआ है, ये सब कुछ और है और ये सब किया है किंग ब्लेज ने। ये घुसपैठिया हेल से तो आया है पर वो हेल है फ्यूचर का। वो स्पिरिट कहती है मैंने अभी थोर को घुमा के फेंक दिया जबकि उसने अपना हथौड़ा भी पकड़ा हुआ था, इसका मतलब मैं भी उसके जैसे वर्दी ही हुआ ना। हेलस्टॉर्म कहता है वो गैलेक्टस का हेरल्ड रह चुका है और थैनोस का बुचर भी। वो स्पिरिट ऑफ वेंजर्स है कॉस्मिक पावर्स के साथ। वो है एक कॉस्मिक गोस्ट राइडर और वो पूरी तरह पागल है। तो गाइस ये एक कॉस्मिक गोस्ट राइडर है। वो कहता है मेरा नाम है फ्रैंक कास्टल और मैं यहाँ पर आया हूँ सभी अवेंजर्स को खत्म करने के लिए, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा ये काफी मैसी होने वाला है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।